तो बच्चों इस चैप्टर के लास्ट में ये कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में भी आती हैं, सीधे सीधे आती हैं कि रीमर टिमर अभिक्रिया को बताइए या कोल्बे अभिक्रिया को बताइए, ऐसे अभिक्रिया आती हैं। तो ये नेमिंग रिएक्शन आपको एज सच याद होनी चाहिए, ठीक है। अब रिएक्शंस याद होने के लिए मेन कंडीशन क्या है कि आपको उसका थोड़ा सा पैराग्राफ अगर याद हो जाए तो उससे रिएक्शन याद करने में ईजी हो जाता है। तो इस रिएक्शन में है क्या कि फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल को लगभग 340 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं। फिर उसमें तनु HCl से उसका एसिडिफिकेशन यानी कि अम्लीकरण करते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, वो मैंने आपको पहले भी बोला है कि कभी आप रिएक्शंस लिखते हैं तो अपना एक स्टेटमेंट लिख लें ताकि आपको बाद में रिएक्शन याद करने को ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल वही है, देखें रिएक्शन यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करी CHCl3 के साथ NaOH, या फिर इसने लिखा है यहाँ पे कि आप KOH भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ 340 केल्विन पे करी। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो जो फिनॉल का OH है वो Na में कन्वर्ट हो गया है और बाकी एक NaCl निकल गया है, तो बचा CHCl2 इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ गया है, ठीक है। हालांकि इसमें आपको पैरा प्रोडक्ट भी, थोड़ा बहुत पैरा प्रोडक्ट भी इस रिएक्शन में देखने को मिलता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ ये ऑर्थो वाले की बात कर रहे हैं क्योंकि ये इस रिएक्शन का मुख्य उत्पाद होता है, ठीक है। फिर से इस जो ये बना हुआ है इसकी रिएक्शन दोबारा NaOH के साथ कराई जाती है। तो क्या होता है, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH लिए हैं, देखें तो यहाँ से 2 NaCl निकल जाता है और जहाँ मतलब 2 Cl 2 Na के साथ निकल गए, ठीक है। तो 2 OH यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं, तो क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया जिसमें ONA और एक कार्बन में के साथ 2 OH लगे हैं। अब मैंने जब आपको अल्कोहल पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक कार्बन के साथ 2 OH नहीं लगे हो सकते, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर मतलब हुआ क्या है बेसिकली कि ये ONA है और इस CH के साथ एक OH लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, तो ये एक कार्बन में 2 OH नहीं लग सकते, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से क्या मॉलिक्यूल निकल गया है, पानी का मॉलिक्यूल निकल गया है, ठीक है। पानी का मॉलिक्यूल निकल गया तो बचा क्या, C+OH यानी कि ये CHO ग्रुप बचा, तो यहाँ पे ये CHO ग्रुप लग गया। फिर से लास्ट में इसका तनु HCl के साथ अम्लीकरण कराया तो यहाँ पे ये OH आ गया और NaCl निकल गया। तो आपका यहाँ पे ये OH जो ग्रुप है वो दोबारा से OH में ही कन्वर्ट हो गया और ऑर्थो CHO एक एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया है। इस पूरे ग्रुप का नाम क्या होगा, अब देखो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम प्रायोरिटी देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दी गई है, तो यहाँ पे जो इसका नेम हो जाएगा वो हो जाएगा, मेन नाम तो आपका किसका होगा, एल्डिहाइड का होगा। तो एल्डिहाइड के फर्स्ट सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। या फिर इसको सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन है जिसको कहते हैं रीमर टिमर रिएक्शन, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है देखो कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन को अगर आप इसको स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो मैं बोल देती हूँ कि इस अभिक्रिया में 400 केल्विन ताप पर और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर CO2 गैस को सोडियम फिनेट के साथ प्रवाहित किया जाता है। फिर इसमें तनु HCl के अम्लीकरण द्वारा सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो वही है, देखो सबसे पहले फिनॉल के साथ रिएक्शन, अगर आप ये स्टेप ना भी करो आप ये वाली रिएक्शन यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करी तो यहाँ पर सोडियम फिनेट बना। फिर इसकी रिएक्शन CO2 के साथ 400 केल्विन 4 से 7 ATM प्रेशर के साथ करी तो ये CO2 का सीधे एडिशन हो गया है। आप देख रहे हैं ONA के बीच में COO आ गया है, तो ONA के बीच में COO आ गया है। ये यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसके ऑर्थो पोजिशन पे हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है यहाँ और पूरा ये जो COONA ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया और COONA ऑर्थो पोजीशन में शिफ्ट हो गया। फिर आपने इसकी रिएक्शन तनु HCl के साथ कराई तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, इधर H लग जाएगा और इधर क्या लग जाएगा, Cl, यानी कि NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपको एक सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो ये रिएक्शन है कोल्बे स्किमिट रिएक्शन, ठीक है।
इसका भी आप स्टेटमेंट लिख लेना। एक कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस मैं बता रही हूँ, जैसे ये कपलिंग रिएक्शन है। देखिए कपलिंग रिएक्शन क्या है, अगर आपने डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि बेंजीन की रिंग के साथ क्या है N2Cl, जो कि क्या है डाइजोनियम क्लोराइड, इसके नीचे डाइएजोनियम क्लोराइड लिख देना। उसकी रिएक्शन जब फिनॉल के साथ कराते हैं बर्फ जैसी ठंडी अवस्थाओं में, तो यहाँ पे फिनॉल के जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन और ये N2Cl का Cl यानी कि HCl यहाँ से निकल जाते हैं और ये जुड़ जाता है। देखो ये बेंजीन की रिंग और ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ जाता है। अब दो नाइट्रोजन आपस में यहाँ पर डबल बॉन्ड उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना पाता है, 3 बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड हो गया, देख रहे हैं ये ऐसे ये वाले नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड हो गया और ये लगा हुआ है। तो ये जो ग्रुप बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन। तो ये डाइएजो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, N2 जो है इसको डाइएजो बोला है, डाइएजो ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या है आपका, एक तरीके से जो डाई है, डाई क्या होती है, जो कपड़ों में कलर वलर करने के लिए यूज होती है ना, तो एक तरह की ये डाई है। तो ये रिएक्शन है युग्मन रिएक्शन यानी कि कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। उसके अलावा एक और रिएक्शन है, देखो जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, ये बेंजीन की रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O इस तरीके से जो जुड़ा हुआ है ये है, इसका नाम होता है थैलिक एनहाइड्राइड। तो फिनॉल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो कुछ इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है H2SO4 की उपस्थिति में और ये पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, ठीक है। जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं फिनोप्थेलिन। अब फिनोप्थेलिन क्या है होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे भी आप इसको बार बार सुनेंगे। फिनोप्थेलिन एक तरह का अम्ल और क्षार को बताने वाला इंडिकेटर है, सूचक है, ठीक है। कैसे सूचक है, देखो फिनोप्थेलिन एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ट्रांसपेरेंट लिक्विड के फॉर्म में हो गया। अगर मान लिया आपने कुछ टेस्ट करना है, आपके पास कोई लिक्विड है और आपने बताना है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है, तो आप क्या करेंगे, एक आप वो यहाँ पे बेस लेते हैं, यानी कि आप एक टाइल ले लेते हैं, ठीक है। टाइल्स जो टाइल जमीन में बिछाते हैं वैसे ही एक टाइल ले ली, उसमें एक फिनोप्थेलिन की बूंद डाल दी, दो फिनोप्थेलिन की बूंद डाल दी। अब आपके पास जो जिस लिक्विड का आपने टेस्ट करना है कि वो एसिड है कि बेस है वो पता करना है, उस लिक्विड की एक ड्रॉप डाल के उस फिनोप्थेलिन की ड्रॉप के ऊपर डाल दिया। अगर आपका वो फिनोप्थेलिन कन्वर्ट हो गया, अगर फिनोप्थेलिन के कलर में कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब जो आप जिस सॉल्यूशन का, जिस लिक्विड का आप टेस्ट कर रहे थे वो अम्लीय है, ठीक है। और अगर फिनोप्थेलिन का कलर चेंज होके गुलाबी हो गया तो यानी कि आपका जो वो लिक्विड था वो कैसा है, क्षारीय है। तो फिनोप्थेलिन एक एसिड बेस इंडिकेटर है। कभी कभी आपसे ये वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि कुछ एसिड बेस को बता सकें वो इंडिकेटर के नाम बताइए, तो आप उसमें से क्या है, ये फिनोप्थेलिन है, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है, तो ये चैप्टर में इतना ही था। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप हर एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग मुझसे पूछेंगे, मैं पहले कह रही हूँ बार बार एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ घर में बैठे हुए हैं तो आप लोग के पास इतना सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही।